हेलो एवरीवन। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं? हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आइए जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमें पता है कि शेयर मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी अपना पार्ट बेचकर पैसे कलेक्ट कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में फर्स्ट टाइम सेल करती है तो इस प्रोसेस को ही हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कंपनियां बहुत सारे कारणों से आईपीओ लाती हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पुराने लोन को चुकाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, या फिर दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। आइए देखते हैं कोई कंपनी कैसे आईपीओ लाती है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को डीआरएचपी या ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। कंपनियों को ये डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे ही जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। सेबी सबमिट किए हुए डीआरएचपी को रिव्यू करती है और आईपीओ में लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाती है। आईपीओ लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए आईपीओ लाने के लिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती हैं, जिनका काम होता है आईपीओ लाने में कंपनियों की हेल्प करना। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनियों के साथ मिलकर आईपीओ का सारा प्लान बनाती हैं। फिर आईपीओ को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक इसमें अप्लाई कर सके। आईपीओ मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन होता है। इस पीरियड को हम आईपीओ का इशू पीरियड भी कहते हैं। अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमें इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं XYZ कंपनी आईपीओ के थ्रू 1000 करोड़ रुपए सेल करने का प्लान करती है। इसके लिए XYZ कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करना चाहती है। कंपनी इसके लिए 1 करोड़ शेयर निकालती है और हर शेयर की प्राइस 1000 रुपये रखती है। आईपीओ में शेयर्स लॉट या बंडल में होते हैं। ये रूल है कि एक लॉट की प्राइस 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस तरह एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये एक शेयर के प्राइस से डिसाइड होता है। हमने XYZ कंपनी के एक शेयर के प्राइस 1000 रुपये रखे हैं, तो एक लॉट में 15 शेयर्स ही आएंगे। अगर हम यहाँ पर एक शेयर का प्राइस 500 रुपये कर देते हैं तो एक लॉट में 30 शेयर हो जाएंगे। आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक उस आईपीओ में अप्लाई करती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ज़रूरी नहीं अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिलेंगे ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर एक कंपनी जितने शेयर्स निकालती है उससे कहीं ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है। ऐसा होने पर शेयर्स का अलॉटमेंट कंप्यूटर से रैंडमली होता है। अगर हमने आईपीओ में 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि हमें 2 लॉट मिल जाए, या बस 1 लॉट मिले, या फिर एक भी ना मिले। आइए अब जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं। साल 1980 में विप्रो ने अपना आईपीओ लाया था। आईपीओ के टाइम पर विप्रो की प्राइस 100 रुपये थी। अगर आईपीओ के टाइम पे किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके विप्रो के 100 शेयर लिए होते और उसे अभी तक रखा होता तो बोनस और स्प्लिट मिलाकर उसके पास 2024 में करीब 2 करोड़ शेयर हो जाते, और आज विप्रो की एक शेयर की प्राइस 452 रुपये है, तो शेयर की टोटल वैल्यू लगभग 904 करोड़ रुपए होती। बोनस और स्प्लिट 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देती हैं। तो इस तरह से हम आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें उसी कंपनी के शेयर्स आईपीओ में लेने की कोशिश करनी चाहिए जिसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हो, जिस कंपनी ने पास्ट में अपनी
कंपनी को अच्छे से ग्रो किया हो। साथ ही में आईपीओ में लिए हुए शेयर्स को हमें लंबे समय तक होल्ड भी करना होगा, तभी हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सवाल पर। आईपीओ में हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? आईपीओ में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी हर बैंक देती है। ऑफलाइन में हम आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म अपने ब्रोकिंग फर्म के पास भर सकते हैं। हर ब्रोकर के पास आईपीओ में अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इसके लिए अपने ब्रोकर से ज़रूर बात करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो आईपीओ के ऊपर। इसमें हमने जाना है कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके